हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक और बार हम सब लोग प्रभु की हजूरी में दोबारा मिलने के लिए प्रभु ने मदद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए आज का हम वचन के लिए वचन पढ़ते हैं। आज का हमारा ध्यान के लिए 2 कोरिन्थियों की किताब 1 अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था। बस प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। खुदा परमेश्वर, हम तारीफ करते, प्रार्थना करते, प्रभु दिया गया इस वचन के लिए प्रार्थना करते। इस वचन के द्वारा हम सभी से बात कर प्रभु। आमीन परमेश्वर। आज के इस वचन से खुदा प्रभु पूरा कलीसिया में खुदा परमेश्वर आपकी प्रभु हालेलुया परमेश्वर की ओर से, स्वर्गराज की ओर से हमें वाणी मिले प्रभु हालेलुया। आमीन खुदा परमेश्वर। तारीफ करते, पवित्र आत्मा अगुवाई करे। जो हमें नहीं आता खुदा परमेश्वर हमें प्रकट करके दिखाएं खुदा प्रभु हालेलुया। हमें तसल्ली मिले, शांति मिले, आपके हाथों में देते खुदा प्रभु। वचन के द्वारा आपकी इच्छा कलीसिया में, परिवार में पूरा होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु। आइए हम दोबारा पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियों की किताब 1 अध्याय 8वां वचन। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो। हम नहीं चाहते हैं कि तुम उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। जो आसिया में हम पर पड़ा था। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे। ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था। जो हमारी सामर्थ से बाहर था। यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम वचन से कुछ सच्चाई सीखेंगे, वो भी एक प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रेरित लोग जब सेवा करते थे, उनकी सेवकाई के समय पर कई सारे क्लेश उनका जीवन में आया था। यहाँ पर जो पौलुस जो है कोरिन्थियों कलीसियों को लिखते वक्त वो ये कहता है कि आसिया में हम ऐसे एक क्लेश में फंस गए थे। ऐसे एक बहुत बड़ा बोझ, एक भारी बोझ जो हमारी भारी बोझ आया था, जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था और हमारा जीवन तक, उसमें लिखा ना हमारा जीवन क्या यहाँ तक कि हम से भी हाथ धो बैठे, मतलब हमारा मृत्यु का समान हो चुका था। इस वचन से हम ये वचन तो वैसे तो एक हुआ सचमुच जो पौलुस के साथ हुआ गया उस घटना के बारे में यहाँ पर पौलुस कोरिन्थियों कलीसिया को वो कहते हैं। पर मैं उस घटना वगैरह लेने का लूंगा नहीं। मैं आत्मिक रीति से मैं कुछ चीजें इस वचन से हम आज सीखेंगे। पौलुस कहता है कि ऐसा भारी बोझ, ऐसे एक भारी बोझ है जो हमारी सामर्थ्य से बाहर है। पौलुस अपना जीवन में आया गया क्लेश को देखकर उस क्लेश को वो कहते हैं कि ये ऐसा एक भारी बोझ है जो हमारी सामर्थ्य से बाहर है, जिस कारण वो क्या कहते हैं उस ऐसे एक मार्ग में जाना पड़ा। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा था, प्रभु के ऊपर हमारे आशा था, भरोसा था और उसने हमें छुड़ाया है। पौलुस के जीवन से हम इस बात को इस तरह सीखते हैं कि पौलुस ऐसा एक भारी बोझ के समय पर जो पौलुस के जीवन की सामर्थ्य से भी बाहर था, जो भारी बोझ है उसकी सामर्थ्य से जो बाहर था, वहां पर भी परमेश्वर ने उन लोगों को छुड़ाकर संभाल कर प्रभु ने
लेके गया है। इन वचन को हम आत्मिक रीति से देखेंगे। आत्मिक रीति से मैं बताऊंगा कि ऐसा कौन सा भारी बोझ है जो हमारी सामर्थ्य से बाहर हो जाता है। हमारी सामर्थ्य का मतलब ये होता है हमारी ताकत, हमारे अंदर कितना सहने की ताकत है, हमारे अंदर कितना उस क्लेश में खड़े होने की ताकत है। उन सभी ताकतों से बढ़कर एक भारी बोझ हमारे ऊपर आता है। वचन सिखाती है ऐसा एक भारी बोझ, ऐसा भारी बोझ। भारी बोझ का मतलब कभी कभी हमारे जीवन में, पारिवारिक जीवन में भी, कलीसिया में भी, ये पौलुस ने जो कहा था वो मिनिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, वो सेवकाई के बारे में बता रहे हैं। सेवा में ऐसे एक भारी बोझ आया था और जो वो था वो हमारी सामर्थ्य से बाहर था। पौलुस ऐसे करके कहते हैं। मैं आप लोगों को ये बात इस तरह मैं समझाना चाहता हूं, ऐसा एक भारी बोझ केवल कलीसिया में नहीं, केवल सेवकाई में नहीं, परिवार में भी आ सकता है, व्यक्तिगत जीवन में भी आ सकता है। जब ऐसे एक भारी बोझ आते वक्त हमें क्या करना चाहिए? ऐसे एक भारी बोझ हमारी सामर्थ्य से बढ़कर आते वक्त हमें क्या करना चाहिए? वचन की द्वारा परमेश्वर हमें इस भारी बोझ से बचाने के लिए, हमारी सामर्थ्य से बढ़कर एक बोझ, एक ताकत हमारे पर हमला करते वक्त हमें क्या करना चाहिए, कैसे जीवन बिताना चाहिए, ये सभी चीजें वचन में लिखा गया है। दूसरा कोरिन्थियों की किताब पहला अध्याय पूरा, इस अध्याय में पूरा पहला वचन से लेके अगर 12 वचन तक अगर आप पढ़ोगे, बस सारा इस क्लेश के बारे में पौलुस कहते हैं। इस क्लेश से वो कैसे कैसे बचा था, इस क्लेश से उस तरह उन्होंने किस तरीके की जीवन बिताया है, ऐसे करके उन्होंने हम लोगों को बताते हैं। आइए सबसे पहले दूसरा कोरिन्थियों की किताब, इसमें पहला अध्याय 3 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो 3 वचन में देखिएगा क्या लिखा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, यीशु मसीह का मतलब यीशु मसीह का भी मतलब यीशु मसीह का परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर है ना, और पिता का धन्यवाद हो, और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति के परमेश्वर, सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। पौलुस इस बात को अच्छी तरह जानता है कि हमारे पिता है वो दया की पिता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। और इतना ही नहीं, वो यीशु मसीह को कहते वक्त वो कहते पिता परमेश्वर की नाम लेकर यीशु मसीह का नाम लेते हैं। यानी पिता परमेश्वर जो है यीशु मसीह के द्वारा हमारे बीच में कार्य करते हैं। हम यीशु मसीह का आराधना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, पिता की आराधना करते हैं, यीशु का आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा की हम आराधना करते हैं। और पिता का मतलब पिता की कामों को निभाना। एक पिता अपने बच्चों के लिए पिता के स्थान पर खड़ा होकर एक पिता की कामों को बच्चों के लिए निभाते हैं। उसी प्रकार पिता परमेश्वर हमारे जीवन में, हम परमेश्वर की संतान होने के नाते, हम परमेश्वर का पुत्र और पुत्री होने के नाते, वो पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पिता होने के नाते पिता का कामों को हमारे बीच में वो निभाते हैं। हमें इसको समझना चाहिए जैसे पौलुस ने इसलिए वो पौलुस क्या कहते हैं, क्लेश के समय पर ऐसे एक बड़ा बोझ आते वक्त भी, जो हमारे सामर्थ्य से बढ़कर जो बड़ा बोझ आया, तो भी उस वक्त भी परमेश्वर ने हमें क्या किया, छुड़ाया है, संभाला है। अब उस वचन के बारे में 12 वचन पढ़ो। क्योंकि हम नहीं 10वां वचन पढ़ो, 10वां वचन। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया है और बचाएगा। और उस पर हमारी ये आशा है कि वो आगे को भी
बचाता रहेगा। मतलब बचाया है और बचाता है और बचाते रहेगा। पौलुस का एक आशा था कि परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर ने मुझे बचाया है और आज भी बचाते हैं और बचाते रहते हैं। तो ये एक विश्वास पौलुस के अंदर था, जिस कारण वो विश्वास ने पौलुस को जीवित होने के लिए प्रभु ने मदद किया। और विश्वास ने पौलुस को जीवित होने के लिए प्रभु ने मदद किया। पिछले दिनों में मैंने एक प्रचार किया था, आप लोगों ने सुना होगा, कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। आप लोगों ने सुने हैं, है ना। तो हमारे विश्वास जीवित रहने के लिए कर्म करना जरूरी है। जैसे कि कर्म करेंगे तो धर्मी बनेंगे। जैसे कि अब्राहम अपना जीवन में, अब्राहम की विश्वास मजबूत होने के लिए परमेश्वर ने एक छोटा सा परीक्षा दिया था। परीक्षा ये था कि इसहाक को लाकर परमेश्वर की हजूरी में बलि के रूप में उसको बलि चढ़ाना है। और अब्राहम ने क्या किया, बिल्कुल भी परमेश्वर का एक भी बातों को मतलब इनकार नहीं किया, इनकार किए बगैर उन बातों को मानकर, जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे मानकर अपने एक लौता पुत्र को प्रभु की हजूरी में बलि देने के लिए लाया था और बलि देने के लिए चढ़ा दिया। तब परमेश्वर को समझ में आया, तब परमेश्वर ने विश्वास किया, तब परमेश्वर ने देखा अब्राहम की विश्वास को, तभी अब्राहम वहीं से वह धर्मी बन गया। कहने के मतलब विश्वास कर्मों की वजह से धर्मी बनता है। हमारे विश्वास जीवित रहने के लिए हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना होगा। अब्राहम को प्रभु ने बोला था कि मैं तुम्हें एक संतान दूंगा, उस संतान को मैं फूलेगा फलेगा, वो संतान फूलेगा फलेगा। तो संतान प्रभु ने दिया था, इसहाक को प्रभु ने दिया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, उसी इसहाक को परमेश्वर कहते हैं तुम लाकर बलि चढ़ा दो। अगर वो बलि चढ़ा देंगे तो वो मर जाएगा तो संतान कहां से होगा। ऐसे सवाल अब्राहम की मन में नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि उनको पता था कि परमेश्वर सब कुछ देख लेगा। परमेश्वर के ऊपर भरोसा था। आप बाइबल को पढ़ोगे तो बाइबल में इसहाक अब्राहम को देके कहते हैं, वो बच्चा जो है अब्राहम को, पिता को देकर कहते हैं हम बलि चढ़ाने के लिए तो जा रहे हैं, सब कुछ सारे सामान तो है, पर वो बकरी का है, वो भेड़ का है जिसको हमें बलि चढ़ाना है। तब अब्राहम क्या कहते हैं, वो प्रभु देख लेंगे, तुम चलो। ऐसे बोल के प्रभु ने अब्राहम ने बच्चों को लेके गया था। वहां जाकर हुआ क्या, वहां जाकर अब्राहम की विश्वास को परखा गया और विश्वास में वो धर्मी ठहरा गया और विश्वास में वो जीत लिया, वो विश्वास को जीत लिया। परमेश्वर ने देखा ये विश्वास को जीत लिया, इसलिए उसकी कर्मों की वजह से, अब्राहम की कर्मों की वजह से उसका विश्वास जीवित हो गया, इसलिए वो धर्मी ठहराया गया था। इसी प्रकार पौलुस के जीवन में भी ऐसा ही है। पौलुस को विश्वास है कि प्रभु ने मुझे बचाया है और बचाता है और बचाता भी रहेंगे। यहां पर आप पौलुस ने भी क्या किया, अपने विश्वास को मजबूत किया। जब जब क्लेश की समय पर कर्मों की वजह से अपने विश्वास को मजबूत किया और विश्वास को मरने नहीं दिया। ये था पौलुस की काम। पौलुस ने ऐसे काम किया है, बिल्कुल अब्राहम की तरह किया है, जो विश्वास को मजबूत रखने के लिए। इसलिए 10वें वचन में पढ़ते वक्त उसमें यह लिखा है कि वो परमेश्वर बचाया है और बचाता है और आज भी बचाता है और बचाते रहेंगे। उनको आशा था कि मुझे प्रभु ने बचाया भी और बचाता है और बचाते भी रहेंगे। ये पौलुस के अंदर एक विश्वास है और विश्वास कर्मों की वजह से, कर्म क्या था उसका जीवन में, ऐसा एक बोझ उसका सामर्थ्य से बढ़कर आया था, क्लेश आया था आसिया में। उस वक्त, उस बोझ की वक्त
उस वक्त परमेश्वर ने क्या किया? उनको छुड़ाया है, प्रभु ने उनके बचाया है, प्रभु परमेश्वर ने उनको निकाल कर लेके आया। इसलिए उनको ये विश्वास के द्वारा कर्म करने की वजह से उसका विश्वास जीवित हो गया। जब जिसका विश्वास जीवित हो जाता है वो कभी निराश नहीं होते हैं। जिसका विश्वास मजबूत होते हैं वो कभी पीछे नहीं मुड़ते हैं। जिनका विश्वास प्रभु की हजूरी में मजबूत हो जाते हैं, वो प्रभु को सही से ढंग से पकड़ लेते हैं। उनको प्रार्थना करने का मन आएगा, प्रभु को छोड़कर जाने की मन नहीं आएगा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, आज इस वक्त मैं कहना चाहता हूँ, कभी कभी हमारा जीवन में ऐसा एक बोझ जो हमारी सामर्थ्य से बढ़कर आ सकता है, ऐसा एक बोझ हमारे परिवार में आ सकता है जो हमारी परिवार की सामर्थ्य से बढ़कर भी, ऐसे एक बोझ हमारा सेवा में भी आ सकते हैं, ऐसा एक बोझ हमारा पर्सनल जीवन में भी आ सकते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? तब पिता परमेश्वर को पुकारना है, क्योंकि वो पिता होने के नाते वो पिता की कामों को, एक बच्चों को जो करना चाहिए, वो पिता होने के नाते वो पिता की कामों को निभाएंगे। अभी पिता की काम क्या है? अब पिता की काम क्या गया? पढ़िएगा, तीसरा वचन पढ़ो, तीसरा वचन पढ़ो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता। दया का पिता, पिता की काम है दया करना, क्योंकि वो पिता है इसलिए वो दया करते हैं। पिता उसी को बोलते हैं जो दया करते हैं। बच्चे अगर गलती करते हैं और कोई भी गलती करते हैं तो उनके ऊपर दया करना, माफ करना, ये पिता की स्वभाव होती है। और आगे पढ़ो। और सब प्रकार की शांति के परमेश्वर है। सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। पिता का मतलब यह है वो दया दिखाना, पिता का मतलब यह है शांति बना के रखना, वो शांति का परमेश्वर है। हम बेचैन होने के लिए परमेश्वर हमें हमारे जीवन में कार्य नहीं करते हैं, वो पिता होने के नाते हमें शांति देने के लिए प्रभु हमारे बीच में कार्य करता है। हम वचन को सही से सीखेंगे, वचन को सही से समझेंगे तो हमें यह समझ में आएगा इस संसार में केवल एक ही पिता है हमारे लिए, केवल एक ही पिता है जो परमेश्वर है। वही पिता की द्वारा हमें शांति मिल सकता है, वही पिता की द्वारा हमें दया मिल सकता है, हमारे पर दया हो सकता है। अगर पिता ने दया कर लिया, अगर पिता ने हमारे ऊपर शांति दिखाया, हमारे जीवन को बदल दिया, तो समझ लीजिएगा चाहे कितनी भी बड़ी बोझ क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी हमारी सामर्थ्य से भी बढ़कर जो बोझ आ जाए, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ होने की वजह से हर प्रकार की परेशानी से, कष्ट मुसीबत से हम निकल कर आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना है, पिता परमेश्वर को ढूंढना है, पिता परमेश्वर को मानना है, क्योंकि यही काम यीशु ने भी किया था। यीशु का जीवन में भी एक बहुत बड़ा बोझ आया था। यीशु के जीवन में भी शरीर से बाहर, यीशु की शरीर की सामर्थ्य से बाहर बढ़कर एक बोझ आया था। यीशु ने क्या किया? पिता परमेश्वर को देखकर प्रार्थना किया। गेत्सेमनी में वो बैठकर क्या किया? प्रार्थना किया। बोझ की समय पर प्रार्थना कर रहे हैं। उनके शरीर की सामर्थ्य से बढ़कर एक बोझ आते वक्त यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं गेत्सेमनी में बैठ के। तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु हो सकता तो इस कटोरा मेरा जीवन से हटा दो। उस वचन को पढ़ो, मत्ती का सुसमाचार में होगा, उस वचन को पढ़ते हैं। सुसमाचार की किताब में सभी सुसमाचार की किताब में वचन मिलेगा आपको, पढ़ो। गेत्सेमनी में बैठकर यीशु मसीह प्रार्थना करते हुए, गेत्सेमनी की प्रार्थना मिला?
40 कितना? मत्ती का सुसमाचार 26 का 42 26 का 40 2 एक मिनट, हाँ 42। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना हे की, मेरे पिता, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे प्रिय बिना नहीं हट सकता तो हाँ तेरी इच्छा पूरी हो। तेरी इच्छा पूरी हो। 41 से पढ़ो, सॉरी 41 से। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ 39 पढ़ो, 39 39। फिर वो तोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिर गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, क्योंकि जैसा मैं चाहता हूँ वो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसे वही हो। हालेलुया। यीशु मसीह का जीवन में भी ऐसे एक बड़ी बोझ आया था जो यीशु मसीह का सामर्थ्य से बढ़कर था। मतलब यीशु मसीह का सामर्थ्य से बढ़कर, मतलब यीशु मसीह का सामर्थ्य से बढ़कर नहीं है। यीशु मसीह का जो शरीर है वो हमारे जैसा शरीर थे, वो शरीर से बढ़कर था। इसलिए वो पिता से प्रार्थना करते हैं, पिता से प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर मुझे बचाओ यहां से। इसलिए आखिरी में प्रार्थना करते वक्त पिता से ये प्रार्थना, ये प्रभु मुझे क्यों हाथ जोड़े हैं। मतलब कहने का मतलब इतना बड़ा बोझ था जो शरीर की बोझ से भी, शरीर की सामर्थ्य से बढ़कर एक बोझ था जो यीशु के जीवन में आया था। लेकिन यीशु मसीह आखिरी मरने दम तक पिता की इच्छा के लिए अपने आप को अर्पण किया था। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हमारा विश्वास परखा जाते हैं। हमारे आत्मिक जीवन में भी ऐसे एक बोझ आता है जो हमारे सामर्थ्य से बढ़कर, तब हमारा विश्वास परखा जाता है। तब हम कितना प्रभु की इच्छा के लिए हम अपने पिता के हाथ में समर्पित करते हैं करके परखा जाता है। और यहाँ पर यीशु ने जीत लिया था। पिता से कहते हैं, पिता मेरी इच्छा नहीं तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो। पिता की इच्छा तो ये था कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे, क्योंकि यीशु मसीह का मृत्यु की वजह से कितनी लोगों की जान बचना था, कितनी लोगों की आत्मा बचना था। उसको बचाने के लिए पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक लौता पुत्र को, अपना खुद का एक लौता जो पुत्र, अपना एक लौता पुत्र को क्रूस पर बलि के लिए समर्पित कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमें क्या करना चाहिए? बोझ की समय पर, हमारी सामर्थ्य से बढ़कर आने वाला बोझ की समय पर केवल पिता परमेश्वर को देखना है। पिता परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमें चलाएं, अपनी इच्छा के अनुसार हमें रखवाली करें, प्रभु के मार्ग में, प्रभु के हाथों में दे देना। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि कुछ चीजें हमारे जीवन में हम नहीं देखते हैं। परमेश्वर वो कार्य करता है जो हम आज नहीं देखे हैं और कल हम देखेंगे। कल हम देखने वाले कामों को परमेश्वर अभी से हमारे जीवन में लेके चलते हैं। इसीलिए कभी कभी हमारे जीवन में कष्ट, मुसीबत, परेशानी जब आता है, बहुत बड़ा बोझ जब हमारे जीवन में आता है, तो हमें ऐसे लगते हैं प्रभु मैं कहां फंस गया हूं। वचन क्या सिखाती है पता? प्रभु हम जो नहीं देखें उस चीज को हमें देखने के लिए, उस चीज के ऊपर ले जाने के लिए प्रभु हमारे जीवन में प्रयास करते हैं। दूसरा कोरिन्थियों की किताब में
छठा वचन पढ़िएगा। छठा वचन में हम क्या पढ़ते हैं? पढ़ो। यदि हम क्लेश पाते हैं, यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारा शांति और उद्धार के लिए है। ये तुम्हारा शांति और उद्धार के, मतलब क्लेश भी, हमारे जीवन में आने वाला क्लेश भी शांति और उद्धार के लिए आते हैं। और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारे शांति के लिए, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो। हाँ, धीरज के साथ उन क्लेशों को क्या कर लेते हो? सह लेते हो, जिन्हें हम भी सहते हैं। जिन्हें हम भी सहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे जीवन में आने वाले क्लेश शांति और उद्धार के लिए हैं। मैंने पहले ही बोला था, हम जो चीज नहीं देखते हैं, जो आने वाला समय पर जो देखने वाले चीज के लिए परमेश्वर अभी से हमारे जीवन में कार्य करता है। इसीलिए कभी कभी क्लेश की मार्ग में भी हमें चलना पड़ता है। कभी कभी परीक्षा में भी हमें जाना पड़ता है। कभी कभी हमारा विश्वास परखा जाते हैं। दूसरा कोरिन्थियों की किताब अध्याय 4 का 17 वचन अगर आप पढ़ोगे, 4 का 17 पढ़ो। क्योंकि हमारा हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत, पल भर का हमारा हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न करता जाता है। आनंद महिमा उत्पन्न करना करता जाता है। मतलब महिमा हमारे जीवन में क्लेश की द्वारा उत्पन्न होती है। पल भर की क्लेश भी हमारे जीवन में महिमा को उत्पन्न करती है। एक बात मैं अच्छी तरह सिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि ये महिमा क्या है। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। जब यीशु मसीह प्रकट हुए थे, वो वचन देहधारी हुआ, तो वो देहधारी जो है सच्चाई और अनुग्रह से महिमा में प्रकट हुआ। यानी यीशु मसीह महिमा में प्रकट हुआ। पल भर की क्लेश भी महिमा में हमें क्या करता है? महिमा के लिए। वचन पढ़ो, क्या लिखा था? महिमा, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न करता जाता है। आनंद महिमा उत्पन्न करता जाता है। आनंद महिमा मतलब यीशु मसीह की तरह बनाते जाते हैं। आनंद महिमा उत्पन्न करता है, इसका मतलब यीशु मसीह की तरह, आनंद काल की यीशु मसीह की तरह हमें बनाते जाते हैं। यानी हर एक प्रकार की क्लेश, परेशानी, मुसीबतें हमें यीशु के जैसा बनाती है। महिमा यीशु को दिखाते हैं। महिमा पवित्र आत्मा को दिखाते हैं। अब ये महिमा मैं क्यों यीशु को दिखाते हैं करके मैं बोलता हूं, क्योंकि यूहन्ना की किताब पहला अध्याय में पढ़ते वक्त, आदि में वचन था, वह वचन परमेश्वर के साथ था, वह वचन ही परमेश्वर था, और वह वचन जब देहधारी हुआ, 14 वचन में हम पढ़ते हैं, जब वो वचन देहधारी हुआ तो सत्य, अनुग्रह और सच्चाई से, अनुग्रह सच्चाई दोनों मिलकर महिमा में बदल गया। वो था देहधारी जो यीशु मसीह है। इसीलिए पल भर की क्लेश भी महिमा की ओर हमें लेके जाती है। यीशु मसीह यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर जब दुनिया आए थे, इसलिए आए थे अपनी कलीसिया को महिमा में बदलने के लिए। एक मसीह अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर उद्धार पाकर यीशु मसीह में चलने लगता है, तो समझ लीजिएगा वहीं से अनुग्रह शुरू होती है। अनुग्रह शुरुआत का, अनुग्रह की शुरुआत का है। आज की तारीख में अगर अनुग्रह की शुरुआत की मैं बताऊं तो वो यीशु मसीह का उद्धार पाने के बाद
जैसे वो मसीह बनता है वहीं से, जैसे वो मसीह के रूप लेता है वहीं से अनुग्रह शुरू होता है, वहीं से अनुग्रह का जीवन शुरू होता है। इसलिए जितने भी लोग मसीह में हैं वो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह से हैं। इसलिए अगर हमसे कोई हालचाल पूछते हैं तो आप कैसे हैं, तो हम क्या जवाब देते हैं? मैं प्रभु के अनुग्रह से ठीक हूँ। इसलिए हम माना भी चाहता है, ये अनुग्रह का युग करके माना जाते हैं, क्योंकि अनुग्रह का युग में फ्रीली मुफ्त में हम लोगों का अनुग्रह मिलता है। क्यों? परमेश्वर अनुग्रह की द्वारा अपनी लोगों को भरना चाहते हैं। इसलिए अनुग्रह की द्वारा वो भरना चाहते हैं ताकि हर एक व्यक्ति, हर एक कलीसिया प्रभु की महिमा में बदल जाए। ये महिमा जो है बहुत बड़ा सीक्रेट है। ये महिमा एक बहुत बड़ा धन दौलत बोल सकते हैं हम लोग, बहुत ही बहुमूल्य। क्लेश को बहुत ही बहुमूल्य कहा गया, इसलिए क्योंकि वो महिमा की ओर हमें लेके जाता है। और ये बात पौलुस अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो कहते हैं ऐसा एक बोझ जो हमारी सामर्थ्य से बाहर, सामर्थ्य से बढ़कर जो आया था, लेकिन पिता परमेश्वर पिता होने के नाते उन्होंने हमारे पर दया दिखाया, हमारे पर शांति किया। पिता अपने कामों को वो पूरा करते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो 17 वचन दोबारा पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, आनंद महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं की नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हाँ, अनदेख वस्तुओं के लिए पल भर की क्लेश हमारे जीवन में जरूर आएगा। अनदेख वस्तुओं को पाने के लिए हमारे जीवन में पल भर की क्लेश आएगा। ऐसा एक भारी बोझ आएगा जो हमारी सामर्थ्य से बढ़कर, इसलिए अनदेख वस्तुओं को पाने के लिए जब भारी बोझ आता तो लोग क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं, विश्वास को छोड़कर पीछे हटने लगते हैं, यीशु मसीह को छोड़कर पीछे हटने लगते हैं। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं आता है। सोचते हैं इतना हमने जो परिश्रम किया सारा आज व्यर्थ हो रहा है। लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। डिप्रेशन में क्यों आते हैं पता है लोग? इसलिए डिप्रेशन में आते हैं क्योंकि एक भारी बोझ उनकी शरीर की, उनका जीवन का, उनका ताकत की, उनकी सोच से बढ़कर, उनकी सामर्थ्य से बढ़कर एक बड़ी बोझ आता है। तब वो सह नहीं पाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ ये बड़ी जो बोझ है इससे डरना नहीं है, बहुत बड़ा करके। यीशु ने क्या कहा था? पहाड़ को देके बोला था, अगर तू विश्वास के साथ इस पहाड़ को देके बोलेगा ना, ये पहाड़ भी क्या हो जाएगा? टल जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएगा। तुम्हारे अंदर इतना विश्वास होना चाहिए पहाड़ को भी एक जगह से दूसरी जगह हटा सके। हमारा विश्वास इतना मजबूत है। आज हम लोगों को यीशु मसीह छोटा दिखते हैं और हमारे पर आने वाला बोझ बड़ा दिखता है। हम भूल जाते हैं हमारा परमेश्वर इस बोझ से, हमारी सामर्थ्य से बढ़कर आने वाला बोझ से भी बड़ा है। अगर मैं कहूं कोरोना जैसा बीमारी से भी बड़ा है हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। पिता पुत्र होने के नाते पुत्र को जो क्या नाम है, बच्चे लोग अपनी संतान को जो चीज, जो कार्य जो निभाना चाहिए, उन कार्यों को वो क्या करते हैं? निभाते हैं। पिता परमेश्वर दयालु है। बोझ की समय पर अगर हम प्रार्थना करेंगे, पिता परमेश्वर दयालु परमेश्वर आपको ऊपर दया करेंगे।
पल भर की क्लेश आपका जीवन से पल भर में ही खत्म हो जाएगा। या अगर ऐसे ही एक बोझ आता है तो उस बोझ में खड़ा होने का ताकत प्रभु आपको देंगे, उसका अनुग्रह देंगे। कभी भूलना मत, परमेश्वर यीशु हमारे साथ है, इसलिए भूलना नहीं चाहिए। अगर यीशु हमारे साथ होगा तो अनुग्रह हमारा साथ है। तो क्लेश की समय पर महिमा में हम बढ़ने के लिए, महिमा में बदलने के लिए ये क्लेश की समय पर परमेश्वर को पुकारना है, अनुग्रह को पाना है। उससे क्या होगा? हमारा जीवन बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। एफेसियों की किताब पहला अध्याय तीसरा वचन, पहला अध्याय तीसरा वचन पढ़ो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष है जो पिता परमेश्वर हम लोगों को क्या किया? दी है। पहला अध्याय 17 वचन पढ़ो। एफेसियों पहला अध्याय 17 वचन, 17 वचन पढ़ो उसी अध्याय का। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, जो महिमा का पिता है, हमारे यीशु मसीह का जो परमेश्वर है, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तो ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हम क्लेश को समझने के लिए, भारी बोझ को समझने के लिए ज्ञान चाहिए और प्रकाश की आत्मा चाहिए। प्रकाश की आत्मा का मतलब है चीजों को समझना, कंफ्यूज नहीं रहना, क्लियरली समझना चाहिए। अगर एक व्यक्ति एक बात को कहते हैं तो वो बात आपको सीधा सीधा समझ में आना चाहिए। समझ नहीं आया करके सवाल नहीं आना चाहिए। इसके लिए क्या करना है? प्रभु से बोलना है कि प्रभु प्रकाश की आत्मा दे, मतलब उस चीजों को, कंफ्यूज चीजों को, जो फंसी हुई चीजों को समझने की आत्मा दे। इसको बोलते ज्ञान की आत्मा, प्रकाश की। पढ़ो उस वचन को दोबारा पढ़ो। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, जो महिमा का पिता है, तुम्हारे अपनी पहचान में ज्ञान और देखिए महिमा की पिता क्या करते हैं? महिमा की पिता जो यीशु मसीह का परमेश्वर है, जो महिमा की पिता है, वो क्या करते हैं? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। महिमा की पिता के द्वारा ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मांगना चाहिए। वो पिता होने के नाते ज्ञान और प्रकाश की आत्मा में देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हमें चलना है। दूसरा यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 4 वचन पढ़ते हैं। दूसरा यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 4 वचन 4। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता ओर से मिली थी, आज्ञा के अनुसार जो पिता की ओर से मिली थी, सत्य पर चलते हुए पाया। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास लिखता हूँ और तुझसे विनती करता हूँ। बस परमेश्वर पिता की आज्ञा के अनुसार हमें चलना है। पिता की आज्ञा है। पिता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? हमें जीवन बिताना है। ये पिता होने के नाते वह अपनी कामों को बच्चों के लिए वो करते हैं, उन कामों को निभाते हैं। हमें इसीलिए पिता से क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। दयालु परमेश्वर, पिता दयालु परमेश्वर, दया दिखाने वाला परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर की ओर से हमें आत्मा मिलता है, जो बुद्धि और प्रकाश की आत्मा पिता परमेश्वर की ओर से मिलता है। पिता परमेश्वर हमें मांगना चाहिए ताकि क्लेश के समय पर हम इससे लड़कर जीत सकें, क्योंकि ये पल भर का क्लेश है।
जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बहुमूल्य है, जो हमें महिमा की ओर लेके जाता है, महिमा में बदल देता है। महिमा मतलब यीशु मसीह में बदल देता है। सभी क्लेश से हमें यीशु मसीह में बदल देती है। अगर आप मसीह में जीवन बिताते हैं तो समझ लीजिएगा आपका जीवन में आने वाला हर प्रकार की क्लेश बहुत बहुमूल्य है, और सभी बहुमूल्य जो क्लेश जो है हमें यीशु मसीह की तरह बनाती है, यानी महिमा में बदल देती है। हमारा परमेश्वर क्या है? दयालु प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीता 86 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 86 है ना। भजन संगीता 86 अध्याय 86 का 5वां वचन हम पढ़ते हैं। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है। हाँ, परमेश्वर क्या है? भला है और क्षमा करने वाला प्रभु है। और जितने तुझे पुकारते हैं, जितने भी लोग जो परमेश्वर को पुकारते हैं, उन सबों के लिए तू आदि करुणामय है। आदि करुणामय है। परमेश्वर करुणालु प्रभु है, भला करने वाला परमेश्वर है, दया दिखाने वाला परमेश्वर है ना। और भला करने वाला प्रभु और वो माफ करने वाला परमेश्वर। पढ़ो उस 5वां वचन दोबारा पढ़े। हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला, माफ करने वाला, भला और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और जितने तुझे पुकारते हैं, जितने भी लोग पिता परमेश्वर को देखकर जो पुकारते हैं, उन सबों के लिए अति करुणामय है। परमेश्वर करुणा दिखाने वाला परमेश्वर है, इसलिए गुस्सा नहीं करते हैं। परमेश्वर गुस्सा नहीं करते। प्रभु को पुकारो तो सही, वो गुस्सा नहीं करेंगे। अपनी गलतियों को मान के पुकारना, मन फिरा के पुकारना, आइंदा मैं गलती नहीं करूंगा करके प्रभु को देकर पुकारना। फिर देखो परमेश्वर कितना दया करते हैं आपके ऊपर। फिर देखो परमेश्वर कितनी आपके ऊपर दया करते हैं और भला करते हैं और क्षमा करते हैं। इसलिए मीका में एक वचन लिखा, मीका की किताब भविष्यवाणी, मीका की भविष्यवाणी, मीका की किताब 7वां अध्याय 18 वचन, 7 का 18। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है? हाँ, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है? जो अधर्म को क्षमा करे, जो अधर्मों को क्षमा करे और अपने निज भाग के बच्चे हुओं को अपराध को डापे, अपने निज भाग की बच्चों को अपराधों को क्या करें? डाप दे। वो अपने क्रोध की सदा बनाए नहीं रहता। वो क्रोध की सदा बनाए मतलब वो गुस्सा में नहीं रहते हैं, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है। वो करुणा से प्रीति रखने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो गुस्सा नहीं रखते हैं। हमें प्रभु के ऊपर आशा रखना चाहिए। पौलुस की तरह हमारा जीवन बदलना चाहिए। पौलुस अपने सेवकाई में अच्छी तरह जानता था कि मेरे लिए परमेश्वर क्या नाम है, दयालु प्रभु है मेरे लिए। मैं जो बोलूंगा वो प्रभु मुझे देंगे, इसलिए मुझे पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है, यीशु को छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यीशु काफी है करके क्लेश में खड़ा हो गया था। इसलिए वो लिखता है, ऐसा एक भारी बोझ जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था। उसको पता था कि परमेश्वर दयालु है, वो प्रीति रखते हैं। किससे प्रीति रखते हैं? करुणा से प्रीति रखता है। वो गुस्सा में नहीं रहते। दोबारा पढ़ो उस वचन को। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है? तेरे समान ऐसे परमेश्वर कहाँ है? मैं दोबारा कहता हूँ, इस धरती पे आकाश और धरती को बनाने वाला परमेश्वर, इस पूरी धरती पे पूरा मंडल में प्रभु यीशु मसीह का समान कोई परमेश्वर नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि वो दया दिखाने वाला परमेश्वर। बाइबल को खोज के पढ़ना, बाइबल को इधर से उधर चारों तरफ आप खोज के पढ़ेंगे ना, कहीं पे भी
यीशु मसीह का एक विनती का भी गलती नहीं निकाल पाएंगे, ना ही पिता परमेश्वर का एक विनती का गलती भी नहीं निकाल पाएंगे, ना ही पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह का निकाल पाएंगे, ना पवित्र आत्मा का गलती निकाल पाएंगे। इसलिए मीका कहता है ऐसे परमेश्वर कहाँ हैं? पढ़ो, तेरे समान ऐसे परमेश्वर कहाँ है? तेरे समान ऐसे परमेश्वर कहाँ हैं जो अधर्म को क्षमा करे, जो अधर्मों को क्षमा करें, और अपने निज भाग के बचे हुओं को अपराधों को ढाप दे। हमारे अधर्मों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, दंड देने वाला परमेश्वर नहीं है। दंड उनको देते हैं जो व्यक्ति क्षमा नहीं मांगता है। दंड उनको देते हैं परमेश्वर जो व्यक्ति मन नहीं फिराते हैं। मन ना फिराने वाले लोगों को परमेश्वर दंड देते हैं। माफी ना मांगने वालों को परमेश्वर दंड देते हैं। दुष्ट लोगों को परमेश्वर दंड देते हैं। अधर्मी लोगों को परमेश्वर दंड देते हैं। वो पापियों को दंड नहीं देते, पापियों को प्यार करते हैं ताकि वो पाप से निकले। हमें वचन को सीखना चाहिए। वचन इस प्रकार हमें सिखाती है कि इस संसार में ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो हमारी अपराधों को क्षमा करे, हमारी पापों को क्षमा करे, हमारी गलतियों को क्षमा करे। आगे क्या लिखा है? और अपने निज भाग के बचे हुओं को अपराधों को ढाप दे। अपराधों को ढापने वाला प्रभु है। कोई बात नहीं बेटा, तूने गलती कर दिया, आइंदा मत करना करके उनको ढाप कर उनको बचाते हैं। वो ढापने वाला परमेश्वर यानी हमें बचाने वाला परमेश्वर है। आगे पढ़ो। वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता। सदा बनाए नहीं रखते, क्रोध को सदा बना के नहीं रखते हैं। इसका मतलब वो हमेशा गुस्से में नहीं रहते हैं, वो गुस्से में नहीं होते हैं। वो क्या है? क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है। करुणा से प्रीति रखता है। और ये बात अच्छी तरह पौलुस जानता था। सारे संत लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। कभी कभी क्लेश की समय पर, परेशानी मुसीबत के समय पर हमें शैतान क्या करता है? पिता को ना देखने के लिए हमारे आंखों को अंधा कर देता है। पिता को ना समझने के लिए हमारे बुद्धि को बेकार कर देता है। यीशु मसीह को ना पहचानने के लिए, पिता को ना पहचानने के लिए ज्ञान और हमारी प्रकाश को अंधा कर देता है, ज्ञान को, बुद्धि को बिगाड़ देता है। इसलिए वचन में लिखा है पिता परमेश्वर से मांगना वो जो ज्ञान की आत्मा और प्रकाश की आत्मा। वचन हम इस तरीके से सीखते हैं। आइए हम दोबारा उसी वचन पे चलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की किताब पहला अध्याय में जो हमने वो अध्याय पूरा जो पढ़ रहे थे उसी अध्याय में आते हैं। इसमें चौथा वचन हम पढ़ेंगे, वचन 4। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। वो हमारी सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके। उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेशों में हो। हाँ, किसी प्रकार की क्लेश में होने वाले लोगों को शांति मिलने के लिए, उन्हें मजबूत होने के लिए परमेश्वर हमें शांति देता है। इसका मतलब क्या? क्लेश में खड़ा होने के लिए प्रभु मदद करते हैं। यही प्रार्थना करना है आपको, प्रभु क्लेश में खड़ा होने के लिए मुझे अनुग्रह दे, परेशानी में खड़ा होने के लिए मुझे अनुग्रह दे, बीमारी के समय पर बिना बुड़बुड़ाए आपकी सेवा करने के लिए अनुग्रह दे, कंगाल के समय पर बिना बुड़बुड़ाए प्रभु की हजूरी में बैठकर रोने का, प्रभु की हजूरी में बैठकर प्रभु से पाने के लिए अनुग्रह दे। ये प्रभु की आशीष है सारे हमारे लिए। आगे और क्या लिखा उसमें? क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। हाँ, जब हम दुख में, परेशानी में, मुसीबत में होते हैं तो परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, हमें शांति देता है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 7 का 6 वचन अगर आप पढ़ोगे, 7 का 6 पढ़ेंगे, 7 का 6।
दीनों को शांति देने वाला दीनों को शांति देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी। किसको शांति देता है? परमेश्वर ने नहीं, किसको तीतुस के आने से नहीं, उससे पहले वाला तो भी दीनों की शांति देने वाला दीनों की, दीनों मतलब जो दीन दुख में है, दीन दुख में पड़े हुए लोगों को शांति देने वाला परमेश्वर है। हमें भूलना नहीं चाहिए, प्रभु हमें शांति देता है, परमेश्वर हमें छुड़ाते हैं। 5वां वचन पढ़ते हैं, दूसरा कोरिन्थियों की किताब 1 अध्याय 5वां वचन। 5 पढ़ो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, जैसे मसीह की दुखों में हम अधिक सौभाग्य होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। वैसे भी हम मसीह में शांति की मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। अधिक सौभाग्य होते हैं। शांति सहभागी। इस वचन को दोबारा पढ़ो, समझ में आएगा। 5वां वचन। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी ध्यान से बस ध्यान से सुनेगा। मसीह होने की वजह से सबसे ज्यादा दुख हमारे जीवन में आएगा। मसीह होने की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी, दीन दुखी सब कुछ आएगा। इसलिए पौलुस क्या कहते हैं, मैं मसीह में होने की वजह से अधिक दुख मुझे आता है, वो मैं सहता हूं। और वैसे ही मसीह के द्वारा मुझे शांति भी मिलता है। जितना मुझे दुख आता है उससे ज्यादा शांति भी मिलता है। 5वां वचन दोबारा पढ़ो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। हाँ, देखा, जैसे जो शब्द लिखा तो समझ लीजिएगा। जैसे हम मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, अधिक सौभाग्य, जैसे सौभाग्य होते हैं वैसे ही हम शांति में भी, है ना, लिखा ना, शांति में भी। जितना दुख में हम मसीह के दुख में हम सहभागी होते हैं, वैसे शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सौभाग्य होते हैं। इसलिए धर्मी व्यक्ति को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम धर्मी बनकर जीते हो, मसीह होकर जीते हो, तो तुम्हारे जीवन में आने वाला अधिक प्रकार की अधिक ज्यादा से ज्यादा जितना भी दुख, क्लेश, दीन, जो भी आएगा उसमें से भी आपको शांति जरूर मिलेगा। इसलिए धर्मी व्यक्ति को कोई हिला नहीं सकते। धर्मी व्यक्ति के बारे में अगर मैं बोलूं तो एक वचन हम पढ़ते हैं, भजन संगीता की किताब 34 भजन संगीता की किताब 34 अध्याय 19वां वचन हम पढ़ते हैं। 34 का 19 पढ़ो। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती थी। देखा, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सबों से मुक्त करता है। मुक्त करता है। यानी धर्मी के ऊपर बहुत सारा विपत्ति आएगा, परंतु यहोवा परमेश्वर वो पिता होने के नाते, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर होने के नाते सभी चीजों से प्रभु मुक्त करेगा। पढ़ो दोबारा पढ़ो। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सबों से मुक्त करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए धर्मी होने के नाते हमें डरना नहीं चाहिए। धर्मी हो ना, डरो मत, प्रभु तेरे को छुड़ाएगा। इसलिए जो भक्ति लोग होते हैं ना, जो धर्मी लोग होते हैं, जो भक्ति लोग होते हैं, उनको बहुत सारे विपत्ति आएंगी। भक्ति लोगों को जीवन में बहुत विपत्ति आते हैं। 2 तिमोथी का किताब 3 अध्याय 12 वचन पढ़ोगे, वहां भक्ति लोगों के बारे में लिखा। पढ़ो 2 तिमोथी का किताब 3 अध्याय 12 वचन। 2 तिमोथी 3 अध्याय 12 वचन।
पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन हाँ, बिताना जितने चाहते भी लोग यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। वे सब सताए जाएंगे। उतना ही दुख आएगा, क्लेश आएगा, सब आएगा, क्योंकि वो मसीह में भक्ति है। प्रिय भाइयों बहनों, मेरा आवाज को सुनने वाला हर एक भाई बहनों के लिए मैं यही कहूंगा कि हम मसीह में भक्ति हैं। हम यीशु मसीह में भक्ति होने के नाते हमारे जीवन में कई प्रकार की क्लेश आ सकता है, हम सताए जा सकते हैं। इसलिए ताकि पल भर का क्लेश भी हमें महिमा में बदल दे, यानी यीशु मसीह की तरह बदल दे। कितने सारी क्लेश, कितनी सारी मुसीबतें, कितनी सारी क्लेश को सहकर यीशु मसीह क्रूस पर जाकर मसीह बना था। यीशु मसीह कैसे बना था? सब प्रकार की क्लेश को सहकर क्रूस में जाके मसीह बन गया सबके लिए। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी आने वाला हर प्रकार की पल भर की क्लेश भी क्यों ना हो, हर प्रकार की चीजों में सहकर हम आगे जाएंगे, हम मसीह बनेंगे। इसको बोलते महिमा में बदलना। यीशु मसीह जैसे महिमा में बदले हैं, वैसे ही वह अपनी कलीसिया को भी महिमा में बदलना चाहते हैं। यीशु मसीह जैसे मरकर जी उठकर महिमा में प्रवेश हुआ है, वैसे ही कलीसिया भी यीशु मसीह में मरकर बपतिस्मा लेकर, यीशु मसीह में मरकर यानी बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह में जीवित पाए, यानी पुनरुत्थान पाए, प्रभु के आगमन में उठा लिया जाए। ये महिमा है, ये हमारे लिए रखा गया आशीष है। ये हमें क्या करना चाहिए? इसको पाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हर भक्ति लोगों का जीवन में भी कई प्रकार की क्लेश आएगा, मुसीबत आएगा, दुख आएगा, दुख सहना पड़ेगा। पढ़ो उस वचन को, 2 तीमुथी 3:12। यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। एक और वचन में पढ़ाना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी निकालेगा। नीति वचन की किताब 11 अध्याय 8वां वचन। नीति वचन की किताब 11 अध्याय 8वां वचन, 11 का 8 पढ़ो। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति से पड़ जाता है। धर्मी छूट जाता है और दुष्ट क्या हो जाते हैं? पड़ जाते हैं। धर्मी को परमेश्वर छोड़ देते हैं, उनको छुड़ा देते हैं। 24 का 16 पढ़ो इसी किताब में, प्रोवर्ब्स, नीति वचन 24 का 16 वचन पढ़िएगा। धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। 7 बार गिरेगा तो भी उठकर खड़ा होगा। हालेलुया। लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। इसलिए क्लेश को देकर डरना नहीं है हम लोगों को। क्लेश को देकर डरने के लिए प्रभु ने हमें नहीं लेके आया है। भजन संगीता की किताब 94 अध्याय 94 का 19वां वचन अगर आप पढ़ोगे, हमारी आत्मा को परमेश्वर क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। उस एक वचन दोबारा पढ़ो उस वचन को, भजन संगीता की किताब 94 का 19वां वचन पढ़ते हैं। 94 का 19। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब वे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। यहाँ पर आत्मा करके नहीं लिखा ना, 94 का 19। पढ़ो सुजा, दोबारा पढ़ो। जब मेरे मन में बहुत भी चिंताएं होती, बहुत सारे चिंता के साथ हम जीवन बिताते हैं ना, वो बहुत सारे चिंता जब हमारे मन में होती है, तब वे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। वैसे मेरा बाइबल में आत्मा को सुख मिलता है करके लिखा है, उसमें मेरा जीवन करके लिखा है हिंदी में, पर
आत्मा को, सोल, मेरा सोल को सुख मिलता है। इंग्लिश में क्या लिखा है, पढ़ेंगे? एलिशबा पढ़ो पढ़ो। In the multitude of the talks within me, thy comforts delight my soul. हाँ, यहाँ पर सोल करके लिखा है, ये हिंदी में सोल करके लिखा नहीं है ना, कोई बात नहीं। तो हमारी आत्मा को क्या मिलती है? सुख मिलती है, शांति मिलती है। कई प्रकार की चिंता में हम पड़े रहते हैं। भजन संगीता लिखने वाला देखो कितने अच्छी तरीके से लिखा, कई प्रकार की चिंता में पड़े रहता हूं, परंतु क्या है, परंतु परमेश्वर की शांति के द्वारा मुझे सुख होता है। हाँ, मतलब परमेश्वर की तसली, परमेश्वर तसली देते हैं, उस तसली के द्वारा मेरा आत्मा को सुख मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पौलुस ने वहां पर लिखा था, इसीलिए पौलुस वहां पर कहते हैं, क्या कहते हैं? 5वां वचन में हमने पढ़ा था, 2 कोरिन्थियों की किताब 1 अध्याय 5वां वचन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पढ़ो उस वचन को, 5वां। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सौभाग्य होते हैं, जैसे मसीह के दुखों में अधिक सौभाग्य होते हैं, वैसे भी हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं, अधिक सौभाग्य होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए हम लोगों को। 6वां वचन पढ़ो। यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। हाँ, क्लेश पाते हैं तो ये हमारी शांति और उद्धार के लिए है। और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है। जिस प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो, जिन्हें हम भी सहते हैं। हाँ, हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुख में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो, शांति में भी सहभागी हो। और 8वां वचन पढ़ो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि एक मिनट, 9वां वचन पढ़ना। नो, वरन हमने अपने मन से समझ लिया था, हमने अपनी मन से समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। मतलब लोग अब क्या कहते हैं, इन्हें मार देंगे, मारने की आज्ञा हो चुका है। किसको मार देंगे? प्रेरित लोगों को, पौलुस को क्या कर देंगे? मार देंगे, मारने की आज्ञा हो चुका है। और आगे पढ़ो। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुका है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, अपनी भरोसा हम ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। बड़े संकट से क्या किया? बचाया और बचाएगा। और उस पर हमारी ये आशा है कि वो आगे को भी बचाता रहेगा। हालेलुया। ये पौलुस अपनी सेवकाई में जो सेवा में जो बहुत सारे जो समय पर जो सेवा में जो सहा था, कई बार पौलुस को मारने जैसे लोगों ने पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर उसको इतना ही था कि अब मुझे इंसान के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। मतलब उस वक्त उसने क्या कर लिया? परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने लग गया। अब ये कुछ घटना में एक घटना में बताता हूँ, आप घर पे पढ़ना इस घटने के बारे में। प्रेरितों की किताब 19वां अध्याय में एक घटना है, वो घटना पढ़ना। वहां पर भी पौलुस के साथ, मतलब प्रेरित लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ था, तब भी परमेश्वर ने उन लोगों को क्या किया? बचाया। ऐसे कई सारे घटना है, वहां पर हर एक जगह पर प्रभु ने क्या किया? उन्हें बचाया, संभाला, उन्हें लेके आया। तो इसलिए वो लोग क्या हुए? बचे थे।
दोबारा 9वां वचन में दोबारा मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आप लोग को दोबारा वरन पढ़ेंगे। हमने अपने मन में समझ लिया था हमने अपनी मन में, मतलब ऐसे क्लेश की समय पर, ऐसे सेवकाई की समय पर हमने समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। मृत्यु मतलब हम अब हमें मार डाल देंगे, मृत्यु तक पहुंच गया। आत्मिक जीवन में भी हमारा परिवार में, पर्सनल लाइफ में ऐसे ऐसे बोझ आता है, मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। सेवकाई में सेवा करते वक्त बहुत सारे मृत्यु तक पहुंचने जैसे सेवा को पौलुस ने देखा था। लोग पौलुस के खिलाफ हो गए थे, पौलुस को मारने के लिए चले गए थे, मृत्यु को देखा था उसने। उसी प्रकार परिवार के जीवन में भी, पर्सनल लाइफ में भी कभी कभी मृत्यु तक पहुंचने का क्लेश, बोझ हमारे जीवन में आता है। तब पौलुस की तरह में काम करना। पौलुस ने क्या काम किया? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। पढ़ो उस वचन को दोबारा, 9वां वचन। ताकि हम अपना भरोसा ना रखे वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। और उस पर हमारी यह आशा है कि वो आगे को भी बचाते रहे। हम खुद के ऊपर भरोसा नहीं किया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। इसलिए क्या करना चाहिए? हम यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना है। क्लेश की समय पर निकालेगा करके भरोसा करना है, आशा रखना है। आज कितने लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके जीवन बिताते हैं? आज कितने लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके यीशु के पास आते हैं? एक वचन में पढ़ाना चाहता हूँ, यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय 5वां वचन। जल्दी निकालो, यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय 5वां वचन। पढ़ो 17 का 5। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। साबित होगा वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, और उसका सहारा लेता है। जिसका मन यहोवा के भटक जाता है, जिसका मन मतलब उसका हृदय जो है यहोवा से भटक जाता है, क्योंकि उसको भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं है, इंसान के ऊपर, इसलिए वो श्रापित होगा। इसलिए कभी भी किसी भी कीमत में, किसी भी क्लेश में, किसी भी मुसीबत में, किसी भी परेशानी में परमेश्वर के ऊपर का भरोसा नहीं निकालना चाहिए। हमारा मन को भटकने नहीं देना चाहिए। परमेश्वर के ऊपर से अगर भरोसा हटाते हो तो वो व्यक्ति श्रापित होता है। हमें यही 7वां वचन पढ़ना। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। जिसने अपने परमेश्वर को आधार मतलब मेरा आशा, आधार, भरोसा जिसने किया वो धन्य होगा। इसलिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके क्लेश की समय से निकलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस क्या कहते हैं? मैं प्रतिदिन मरता हूं। मैं प्रतिदिन क्या करता हूं? और कहाँ लिखा है? 1 कोरिन्थियों की किताब 15 के 31 में हम पढ़ते हैं ना, प्रतिदिन मैं मरता हूं। वो बोलते हैं, पढ़ो 15 का 31। 1 कोरिन्थियों की किताब 15 का 31। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शब्द जो हमारे मसीह यीशु में तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। मैं प्रतिदिन क्या करता हूँ? मरता हूँ। मैं प्रतिदिन मरता हूँ। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु हमें बचाएगा करके हमें विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। वो पिता होने के नाते, पिता परमेश्वर पिता होने के नाते वह अपने कामों को पूरा करेगा, वह अपने कामों को निभाएगा। इसलिए ऐसे एक बहुत बड़ा बोझ जो हमारी सामर्थ्य से बढ़कर जब आता है, तब केवल भरोसा
यीशु मसीह के ऊपर रखना चाहिए, केवल भरोसा पिता परमेश्वर के ऊपर रखना चाहिए। तभी पवित्र आत्मा की द्वारा परमेश्वर हमें बचाएंगे, छुड़ाएंगे। वचन को अच्छी तरह सीखिए, पवित्र आत्मा में भरिए, उस शैतान को भगाइए, उस शैतान को नाश करिए जो आपको नाश करना चाहते हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं, प्रभु मुझे बचाता है और बचाया है, बचाता है और बचाता ही रहेगा। यही बोलता ना, यही पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? दूसरा कुरिन्थियों में क्या पढ़ा था? पहला अध्याय में वो हमें बचाता है और बचाएगा, यही पढ़ा था ना। कहाँ पढ़ते हैं? 10वां वचन पढ़ो, 10 पहला अध्याय 10वां वचन। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया, मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। उस पर हमारी ये आशा है कि वो आगे को भी बचाता रहेगा। आगे को भी बचाते रहेगा। इसलिए बुद्धिमान तरीके से चलना है। शरीर को छोड़िए, आत्मिक बनिए। आत्मिक नहीं बनोगे तो हम आत्मिक नहीं बनेंगे तो परमेश्वर हमें बचा नहीं पाएंगे। आत्मा में चलना। 12 वचन पढ़ो। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करते तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर का अनुग्रह के साथ था। परमेश्वर की अनुग्रह के साथ था। कितना वचन देखो, कितना क्लियर है। आत्मिक बनना है, आत्मिक बन के जाओगे, शारीरिक ज्ञान से नहीं, परमेश्वर की वचन के अनुसार आत्मिक बनते जाओगी, आत्मा में बढ़ते जाओगी तो परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। भक्ति लोगों को क्लेश आएगा, लेकिन छुड़ाने वाला प्रभु है, वो छुड़ाएंगे। भरोसा रखिए, विश्वास करिए। ऐसे बड़ा बोझ जो हमारी सामर्थ्य से बढ़कर जो आता है, परमेश्वर वहां से भी प्रभु हमें क्या कर सकते हैं? छुड़ा सकते हैं। विश्वास करिएगा, इस महीना में परमेश्वर हमें आखिर तक यहाँ तक प्रभु लेके आया है। अद्भुत रीति से प्रभु चलाने वाला परमेश्वर हमारा साथ है, संग है। आइए हम घुटने में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, प्रेदिला 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 प्रेदिला, तारीफ 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 तारीफ।